बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से आज शाद व आबाद रखे। आज का जो वीलॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैंने सेलेक्ट किया है कि फेसबुक एडवर्टाइजिंग क्या चीज़ होती है, फेसबुक एड्स कैसे बनाए जाते हैं और कैसे अपनी टारगेट ऑडियंस को रीच आउट किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरा ये व्लॉग मुकम्मल देखेंगे, इस वीडियो को समझेंगे और इसे को इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आप फेसबुक पे अपने ब्रांड को थ्रू पेड एडवर्टाइजिंग बेहतर तौर पे प्रमोट कर सकें और अपने ब्रांड से बेहतर नताइज हासिल कर सकें। तो सबसे पहले फेसबुक के एड्स मैनेजर में जाके, अगर आप गूगल पे जाएंगे google.com पे जाके फेसबुक एड्स मैनेजर लिखेंगे जाके, तो वहाँ पे जाके आप के सामने जो फेसबुक एड्स मैनेजर आएगा आप उसके अंदर लॉगिन हो जाएं और लॉगिन होके उसमें वो फेसबुक एडवर्टाइजिंग के मॉड्यूल में आपको वो दाखिल कर देगा, जहाँ से आप फेसबुक की एडवर्टाइजिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आप कोई भी पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी एड्स वगैरह बना सकते हैं या एग्जिस्टिंग पोस्ट को अपडेट करके एडिट करके आप एग्जिस्टिंग पोस्ट को आप अपनी नई एक एड टारगेटिंग करके एड सेट्स बना के अपना जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। फेसबुक एड्स बिल्कुल भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म है एज कम्पेयर टू गूगल एड्स और बिंग एड्स, क्योंकि फेसबुक का जो डोमेन है, जो नीच है, वो बहुत ही वेरिएंट नीच है एज कम्पेयर टू गूगल और बिंग, क्योंकि गूगल और बिंग का तकरीबन सेम मैकेनिज्म है। लोग आते हैं गूगल और बिंग पे, आके सर्च करते हैं और उस क्लिक करते हैं और उस पर चले जाते हैं। लेकिन फेसबुक एडवर्टाइजिंग या सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग थोड़ी सी स्लाइटली चेंज है एज कम्पेयर टू गूगल और बिंग। और ऑब्वियसली इसकी जो डोमेन है और इसकी जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ही एवेल्युएटिंग है और बहुत ही अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर बिजनेसेस। बिकॉज अगर आप अपैरल का बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर रहे हैं, टॉयज का बिजनेस कर रहे हैं या कोई सर्विसेज दे रहे हैं मेडिकल फील्ड में या हेल्थ फील्ड में, तो फेसबुक की जो आपको अच्छी ट्रैफिक मिलेगी और अच्छी क्यूरीज आएंगी फेसबुक के थ्रू। लेकिन अगर आप जनरल बी टू बी बिजनेस कर रहे हैं, बी टू सी बिजनेस कर रहे हैं, तो गूगल की जो जारी बात है उसकी रीच बहुत ज़्यादा है। कीवर्ड्स के बुनियाद पर लोग सर्च करते हैं तो टारगेट ऑडियंस और कन्वर्जन उसमें हाई होगी। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आप प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, अपैरल्स सेल करना चाहते हैं या मोबाइल वगैरह सेल करते हैं तो फेसबुक या ऑनलाइन स्कूलिंग, ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन एडमिशन्स वगैरह के लिए आप टारगेट करना चाहते हैं तो फेसबुक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। फेसबुक एड्स मैनेजर आपकी अपनी वेबसाइट की प्रमोशन के लिए बहुत से मल्टीपल एस्पेक्ट्स आते हैं कि फेसबुक में कि फेसबुक के जो पेजेस हैं, आप अपने पेज को क्रिएट करते हैं, आपने एक कैंपेन से स्टार्ट किया, आपने क्रिएट ए कैंपेन में गए, कैंपेन में जाके कैंपेन को सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कैंपेन के अंदर आपने एडसेट्स बनाए। एडसेट्स मीन्स कि आपने एड्स बनाए। एड्स के अंदर वो आपसे तकरीबन तमाम डिटेल्स पूछता है कि आपने एड्स को कैसे रिफाइन करना है, कौन कितनी आपकी रीच क्या होगी, आपकी ऑडियंस सेगमेंट्स क्या होंगी, आप रीटारगेटिंग पिक्सल लगाना चाहते हैं कि नहीं चाहते। उसके अलावा वो आपसे एड्स का कंटेंट वगैरह पूछेगा। उसके बाद जब वो आप सारा ऐड बना के पब्लिश करेंगे तो वो एड्स को रिव्यू करेंगे और रिव्यू के बाद वो एड्स को पुश लाइव कर देंगे। एड्स और उसी एड सेट के थ्रू आप अपनी मंथली और डेली जो कैंपेन का जो बजट है, यानी कि $10, $15 पर डे के हिसाब से आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑडियंस टारगेटिंग, ऑडियंस टारगेटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फेसबुक के अंदर। और आपको कोशिश कीजिए कि आप अपनी ऑडियंस को शुरू में एक लिमिटेड ऑडियंस से शुरू करें, ना कि आप एक बहुत बड़ी ऑडियंस को टारगेट कर लें या पूरी कंट्री को कंट्री वाइड टारगेट कर लें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लिक्स भी पड़ेंगे और वो यूजलेस क्लिक्स होंगे। आप अपने रेडियस टारगेटिंग करें, आप अपने एरिया के जरिए टारगेट करें या आप सिटी को टारगेट करें और उस टारगेटेड को बाद में जाके एक्सपेंड कर सकते हैं। इट्स डिपेंड्स अपॉन द रिजल्ट विच यू आर गेटिंग फ्रॉम यूट्यूब, विच यू आर गेटिंग फ्रॉम फेसबुक, सॉरी। तो फेसबुक में आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं, जैसे कि
रीमार्केटिंग पिक्सल, अगर आपने फेसबुक की कैंपेन पहले चलाई हुई है और आपके पास उस जो पॉजिटिव ROI आई है, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट आया है, तो आप उसकी जो टारगेटिंग पिक्सल है अपनी वेबसाइट पे कॉल लगा के आप अपनी वेबसाइट को की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और आपका एड्स उन लोगों को शो होगा जो पहले भी आपकी डोमेन में यानी कि प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड थे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। टारगेटेड ऑडियंस, अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं या आप एक प्रोडक्ट है आपकी अपैरल बेस या ख़वातीन की जो डिज़ाइन हैं लिबास वगैरह वो आप ऑनलाइन पर सेल करते हैं, तो आपकी टारगेट ऑडियंस फीमेल होगी। आप उसकी एज वगैरह को जस्टिफाई दे सकते हैं कि 18 ईयर्स टू 30 ईयर, जो 36 ईयर, या जो भी आप एज लिमिट लगाना चाहते हैं, ताकि आपका टारगेट ऐड उसी एज लिमिट की खवातीन के सामने पॉपअप हो जो कि आपकी पोटेंशियल ऑडियंस हो सकती है। इसके अलावा अगर आप कार रिटेलर हैं, कार सेलर हैं, या आप कार रिपेयरिंग का आपका बिजनेस है और आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर एरियाज में जितनी भी जहाँ मेरा बिजनेस एग्जिस्ट करता है क्यूरीज आए कार रिपेयरिंग की या कार वॉश की या कार सेलिंग की, तो आप एक ही कंपेन के अंदर मल्टीपल एडसेट्स बना के उसके अंदर आप अपनी टारगेट ऑडियंस को चेक कर सकते हैं, अपनी रीच को ज़्यादा कर सकते हैं, और आप अपनी टारगेट ऑडियंस जो कि मेल होगी मेजॉरिटी तौर पे, आप उसको इन्हांस कर सकते हैं। तो फेसबुक में आप एडवर्टाइजिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। कोई दो केस के अंदर शुरू में रेलिवेंसी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब जो आपकी कंपनी थोड़ी सी मैच्योर हो जाती है, रेलिवेंट क्लिक आते हैं जो कि आपकी कन्वर्जन की तरफ आपको लेके जाते हैं। फेसबुक के अंदर कुछ एज सच इश्यूज भी हैं, जैसे कि गूगल एड्स और बिंग एड्स का एडिटर होता है। इसमें फेसबुक में भी एडिटर होना चाहिए, लेकिन अभी तक फेसबुक ने फेज एडिटर नहीं दिया जिससे आप एक ही गो के अंदर मल्टीपल एड्स को कॉपी कर सकते हैं, मल्टीपल एड्स को रिफाइन कर सकते हैं, उनके कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और इसका जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा स्लो है एज कम्पेयर टू अदर टूल्स, एडवर्टाइजिंग टूल लाइक बिंग और गूगल। सो फेसबुक एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है अगर आप प्रोडक्ट्स वगैरह की मार्केट में आप करना चाहते हैं मार्केट और उससे पैसा कमाना चाहते हैं। अपैरल, एसेसरीज, ज्वेलरी और उसके अलावा और भी बहुत सी लेडीज़ फीमेल बेस्ड मार्केट फेसबुक पे आपको बहुत अच्छी मिल सकती है। लेकिन अगर आप B2B हैं या आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो इस फेसबुक की कैंपेन इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती है आप लोगों के लिए, या फिर आपको गूगल पे या आपको दूसरे ज़राए यूज़ करने पड़ते हैं अपनी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप फेसबुक से ऑडियंस टारगेटिंग के अलावा अगर आप फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं और आपका ऐड डिस्प्ले हो रहा है रेगुलरली बेस पे, और आप फिर अपनी उससे प्रोडक्ट से जो क्लिक डेरिवेट करवा रहे हैं थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जो आपकी अपनी वेबसाइट है, तो उससे आप बहुत ही अच्छे तौर तरीके से अपनी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, ब्रांड प्रमोशन कर रहे हैं और ब्रांड से आप लीड्स ले रहे हैं। बहुत सी 90% जो फेसबुक रीटारगेटिंग कर रहे हैं पिक्सल लगा के, वो बहुत अच्छी कन्वर्जन ले पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कुछ मैं आपको मिसाल भी दे दूं कि कुछ जो ऑनलाइन रिटेलर हैं, जैसे बड़े रिटेलर हैं दराज है, उसके अलावा GoTo है, या और भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से रीटारगेटिंग पिक्सल लगा के अपनी लोगों जो पहले आपका पोटेंशियल बायर था जिसने आपसे पहले ही खरीदी हुई थी कोई प्रोडक्ट, आप उसको जब दिखाएंगे तो चांसेस आपके ये होंगे कि आपके पास हाई ट्रैफिक आएगी और आपका जो पोटेंशियल बायर जो पहले भी आपसे प्रोडक्ट लेके आपका हैप्पी कस्टमर है वो आपसे दोबारा कोई ना कोई परचेज करेगा। इस वजह से कन्वर्जन रेट जो होता है वो रीटारगेटिंग का बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा फेसबुक के एक और भी जो इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये है कि आप मोबाइल एडवर्टाइजिंग में फेसबुक से बेहतरीन प्लेटफॉर्म इस टाइम है ही कोई नहीं, क्योंकि अगर आप आप फेसबुक के सबसे ज़्यादा यूज़र ही मोबाइल के अंदर हैं और मोबाइल से वो एक्सेस करते हैं, तो आप फेसबुक को यूज़ करते हुए
आप अपने मोबाइल ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, जो कि इजीली आपको क्लिक करेंगे, आपकी वेबसाइट पे चले जाएंगे, वेबसाइट से जाके आपसे परचेज करेंगे और आपके प्रोडक्ट को जो है वो फ़ायदा होगा। उसके अलावा आप अपनी वेबसाइट की रीच या पेजेस की रीच बनाने के लिए भी कंपेन चला सकते हैं। तो मल्टीपल वेज होते हैं फेसबुक एडवर्टाइजिंग में अपनी कंपेन चलाने के लिए और उसे रन करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है वीडियो के एंड में कि आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।